पड़ेगा। योग का नियम निभाना पड़ेगा। योग एक हाथी है। योग एक हाथी है। एक परिपाटी है। एक परिपाटी है। योग का वचन स्वयं से निभाना पड़ेगा। योग एक संस्कार है। योग एक संस्कार मिटाए रोग और अंधकार। कहाँ के रोग और अंधकार? शरीर के और मन के और मस्तिष्क के अंधकार को मिटा देता है, रोगों को मिटा देता है। अमेरिका में 89% करते हैं, मेरे देश में गिन लीजिए। जब से हम कहते हैं स्वामी रामदेव का योगा, नहीं जी, स्वामी रामदेव मेरे बड़े घनिष्ठ मित्र हैं। हफ्ते में 2-3 घंटे मुझसे बात करते हैं, क्योंकि उनके कार्यक्रम जो बड़ी बड़ी जगह होते हैं उसमें मैं एंकर होता हूं उनका। लेकिन क्यों उनका नाम आ गया? क्योंकि उन्होंने आपके सामने इस चीज को लाए। जैसे आपका इंस्टीट्यूशन आपको ये सारी चीजें दे रहा है, तो आपके सामने किस चीज की वैल्यू है? इंस्टीट्यूशन की वैल्यू है। लेकिन योग सिर्फ स्वामी रामदेव का नहीं, बल्कि सबका है। इस पर सबका अधिकार है। जब 89% वहां के लोग कर सकते हैं, और मैं डॉक्टर भी, मेजर भी, मिलिट्री में भी। कौन सी आर्मी? टेरिटोरियल आर्मी। एंड आई एम ए ट्रेन कमांडर फ्रॉम द इजराइल। आई एम द ओनली इंडियन, जैसे मैंने बताया था, ओनली सिटीजन। और सिटीजन को देते नहीं वो ट्रेनिंग। मुझे ट्रेनिंग मिली डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, जो मेरे गुरु जी थे, उनकी वजह से मुझे वो ट्रेनिंग मिली। तो मैं आपको बताऊंगा कि इतने % लोग अगर हमारे यहाँ करें, मेरी डिस्पेंसरी में कैसे लोग आते हैं। द गर्ल्स लाइक यू, बैक पेन, हेयर फॉल, स्ट्रेस, इच्छा नहीं होती, काम करने की ख्वाहिश ही नहीं होती, कॉन्सेंट्रेशन नहीं हो पा रही है। एंड द गाइज, हम आसमान छू लेना चाहते हैं, पर आसमान छूने के लिए पैर को नीचे से थोड़ा सा उड़ाना पड़ता है। ये जो किया है इसको करना है। ये जो है, कौन सा आसन बताया था? ये आपको सबसे ताड़ क्या होता है? एक पेड़ होता है, वृक्ष होता है। तो उसके हिसाब से मैंने अभी आपको एक कविता सुनाई है। अब मिटाए रोग और अंधकार, योग गुरु का आशीर्वाद, मानो सब इसका उपकार। अब तो कर लो मेरे यार, ये अभी जोड़ा। अब एक और चीज बताता हूं, हाँ ध्यान से सुनिएगा, बहुत जरूरी बात है। हर कोई फर्स्ट नहीं आ सकता, हर कोई टॉपर नहीं हो सकता। जबकि मेरे देश में इतने खिलाड़ी हैं, लेकिन हम ओलंपिक में कितने लोग देख पाते हैं? एक हमारे यहाँ भाला फेंकने वाला नीरज चोपड़ा एक गोल्ड लाता है, पूरा देश खड़ा हो जाता पंजों पर, अपनी बाहें फैला देता पूरा हिंदुस्तान, आ जाओ तुम ही हो। क्यों? क्योंकि उस एक ने आशा बलवती की कि हम जीत सकते हैं। कैसे? पहले पीटी उषा ने भी कुछ जीता था, उससे पहले और कुछ भी लोगों ने जीता था। लेकिन अब मैं आपको बताऊं क्यों होता है। क्योंकि हम अपना कहते के भगत सिंह पैदा हो, रानी लक्ष्मीबाई पैदा हो, लेकिन मेरे घर में नहीं। मेरा बच्चा कुर्बान ना हो जाए कहीं जाकर, उसको पेट बढ़ाकर जीना है। पुलिस में मैं जब ट्रेनिंग देता हूं, तो 3 महीने की ट्रेनिंग में जब मैं जाता हूं, 3 महीने की ट्रेनिंग के बाद, तो उनका पेट ऐसे होता है जैसे मेरा है, एकदम टाइट। जब वो जॉब पर चले जाते हैं, 6 महीने में उनका पेट यहाँ आ जाता है। हाँ बोला भाई। क्यों हो जाता है? क्योंकि मुफ्त का चंदन घिस मेरे नंदन। वो चीजें मुफ्त में आ रही हैं, उसका जो है हम बड़ा मजा लेते हैं। तो मैं आपसे एक ही बात कहूँगा, जिंदगी, अभी मैंने यहाँ आने के बाद एक चीज लिखी थी जब मैं ऊपर आया था, ये दुनिया एक मैदान है। मेरे साथ बोलिए, ये दुनिया एक मैदान है। जीवन एक मैदान का दौड़ है। जीवन एक दौड़ है। दौड़ में जीतता वही है जिसके पास होश की कमान, जोश के तीर और हौड़ का दिल है। हौड़ कहते हैं प्रतिस्पर्धा को। हम यहाँ से जाए, मैं आपको बताऊंगा, आपके मोबाइल निकालिए जरा, उसमें यूट्यूब निकालिए।